हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर माह अर्थात 2023 की अक्टूबर माह के करंट अफेयर के जी के क्वेश्चंस, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी करंट में जो प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं, जैसे यूपी पुलिस की आ रही है, यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी आई हैं, और एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस में ये प्रश्न बहुत कारगर सिद्ध हो गए हैं। ठीक है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। हाँ, तो प्रश्न नंबर 1 है, मेरी माटी मेरा देश अभियान के कार्यक्रम के समापन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनमें से किसका उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर ए है एक नए अस्पताल का, ऑप्शन नंबर बी एक संग्रहालय का, ऑप्शन नंबर सी के अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक खेल स्टेडियम का। जी हाँ दोस्तों, कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत या कार्यक्रम के अंतर्गत जब इसका समर्पण हुआ था या समापन या समाप्त हुआ था, तब जो है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस चीज़ का उद्घाटन किया था इनमें से। यदि इनमें से चार में से किसी का मतलब आपको इसका आंसर पता हो तो आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जा कर के इसका आंसर दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अमृत वाटिका। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अमृत वाटिका। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का मेरी माटी मेरे देश के अभियान के अंतर्गत इस चीज़ का उद्घाटन किया, अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव। ओके दोस्तों, तो आंसर है आपका अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि इसी प्रश्न से संबंधित है। मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस क्या था। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा है, मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस क्या था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है त्योहार मनाना, या ऑप्शन नंबर सी है देश के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देना, और ऑप्शन नंबर डी है खेलों को बढ़ावा देना। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस क्या था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि किसी को इसका आंसर पता हो तो वो इस चैनल की कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर दे सकता है। ओके ना दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देश के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देना। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस था कि देश के लिए बलिदान देने वाले जो क्रांतिकारी थे उनके लिए श्रद्धांजलि देना था। ओके दोस्तों, चलिए अब इस कड़ी में हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो है कार्यक्रम के दौरान, मतलब मेरी माटी मेरे देश जो कार्यक्रम हुआ था उसके दौरान देश के युवाओं के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है कौशल भारत, या ऑप्शन नंबर सी है मेरा युवा भारत या मेरा भारत इसके, और ऑप्शन नंबर डी है स्टार्टअप इंडिया। यहाँ दोस्तों, तो इसी मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम के दौरान देश के युवाओं के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी मेरा युवा भारत या मेरा भारत। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है युवाओं के लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, मेरा युवा भारत। ठीक है ना दोस्तों,
चलिए इसी कड़ी में हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है। तो जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है 2023 का, तो इसका विषय क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है, न्याय के लिए लड़ो, कि नौकरशाही को ना कहें, नौकरशाही को ना सहें या कहें, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर सी है, भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, ये। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पारदर्शिता का जश्न मनाना। जी हाँ दोस्तों, तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय निम्न में से कौन था। न्याय के लिए लड़ो, नौकरशाही को ना कहें और भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें और पारदर्शिता का जश्न मनाना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर है, भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। तो इसी कड़ी में अब हम फिर से दूसरा प्रश्न देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो प्रश्न है, चीन के हांगझू में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो ऑप्शन नंबर ए है 82, ऑप्शन नंबर बी है 111, ऑप्शन नंबर सी है 303 और ऑप्शन नंबर डी है 15। जी हाँ दोस्तों, तो जो चीन में अभी फ़िलहाल ही में एशियाई पैरा गेम्स हुए थे, वो उन गेमों में या उन खेलों में भारत ने कुल मिलाकर कितने पदक जीते थे। ए 82, बी 111 या सी 303 या डी 15। ठीक है ना दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यदि किसी को इसका आंसर पता हो तो वो इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर इसको सही उत्तर को कमेंट कर सकता है। जी, तो चीन के जो हांगझू में एशियाई गेम पैरा गेम्स हुए थे, तो उसमें भारत ने कुल मिलाकर 111, कुल मिलाकर कितने 111 पदक जीते थे। कितने जीते थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है 111। तो चीन के हांगझू में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने 111 कुल मिला के पदक जीते थे। ठीक है ना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में जो चीन में भारत ने 111 पदक जीती थी, उसमें 18 जो है 18 जो है वो स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक तथा 41 कांस्य पदक जीते थे। कितने जीते थे, तो कुल मिला के भारत ने चीन के जो एशियाई पैरा गेम्स हुआ था उसमें कुल मिला के 18 स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक तथा 41 कांस्य पदक जीते थे। ओके ना दोस्तों। चलिए अब इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अर्थात एक्सरसाइज कांजिद 2023 आयोजित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है रूस और ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, तो भारतीय जो सेना है वो किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अर्थात एक्सरसाइज कांजिद 2023 आयोजित कर रही है। तो आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। ओके ना दोस्तों। तो भारत 2023 में कांजिद नामक जो एक सैन्य अभ्यास है वह कजाकिस्तान के साथ करेगी। ओके ना दोस्तों। चलिए इसी कड़ी में अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो निम्न प्रकार है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों के लिए पात्रता मानदंड या मापदंड क्या है।
तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान से मतलब है कि जो व्यक्ति सशक्त नहीं है, जो मतदान केंद्र के पास चल के नहीं जा सकता है, तो उनका जो मतदान है वो घर पर ही होगा। यह जो चुनाव आयोग की एक नई प्रक्रिया है, तो उसी की बात की जाएगी। भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों के लिए क्या पात्रता है या फिर मापदंड है। तो ऑप्शन नंबर ए है 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति होने चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी है 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक होने चाहिए, या फिर किसी भी उम्र के विकलांग व्यक्ति होने चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हों और 40% विकलांगता वाले व्यक्ति हैं। तो आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर वैसे ही बता सकते हैं कि क्या होगा। यदि आपको पता हो तो जैसा कि मैंने बोला था कि आप इस चैनल की कमेंट सेक्शन में जा कर के सही उत्तर को कमेंट कर सकते हैं जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हों तथा वह 40% मतलब 80 वर्ष और उससे अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिकता हो, या फिर उनमें से 40% विकलांगता वाले व्यक्ति हों। तो उन लोगों के लिए जो है वो घर से ही मतदान प्रारंभ हो जाएगा या घर से ही मतदान कर सकते हैं। यह दोस्तों आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हुए तथा ये जो प्रश्न है ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आप इन्हें बार बार पढ़ के इनको याद कर लेंगे या फिर पढ़ कर के रख लेंगे। ओके ना दोस्तों, थैंक यू।